इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। वो असीम मुनीर जो हिंदुओं से अपनी कौम को हर मायने में अलग बताते हैं, आज की पौध के अंदर भी जहर भरने में लगे हुए हैं, वो ये क्या कर रहे हैं अल मशरिकी साहब? हाँ जी दिनेश, बात यह है कि आप जिस तरह मर्जी के आंकड़े दें, हकीकत यह है कि आज पाकिस्तान जो है वो दुनिया में एक अहमियत वाला सर मैं कह रहा हूँ, मैंने कौन सा आंकड़ा गलत बताया है सर? के साथ जो है वो मैंने कौन सा आंकड़ा गलत बताया है बताइए ना, मैं उसको दुरुस्त करूंगा अगर वो ठीक नहीं है। कर रहा है ईरान के और अमेरिका की जंग को रोकने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ईरान और सऊदी अरब को करीब लाता है। पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ मिलकर पूरी दुनिया के अंदर जो बैलेंस ऑफ पावर है उसके अंदर अपना किरदार अदा करता है। उसके बाद आपको एक और बात बताता चलूं कि पाकिस्तान ये इस बात बड़ी क्लियरली कहता है कि पाकिस्तान ने टेररिज्म के खिलाफ पूरी दुनिया की जंग लड़ी है और पाकिस्तान ने उसकी कीमत चुकाई है। पाकिस्तान अगर आज दुनिया में टेररिज्म, आप ये कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा था, मैं जो आंकड़ों के साथ सामने रख रहा हूं, आपको वो भ्रामक लग रहा है। मैं कह रहा हूं कहां क्या गलत है आप बता नहीं रहे हैं, और आप जो उधर से कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ी है पाकिस्तान, आप कैसे एक बात कह पा रहे हैं सर? पूरी दुनिया की हमने कमाल कर दिया आपने। क्लिंटन क्या बोली थी, जो सांप पालता है वो अपने पिछाड़े में वो सांप आप काटने को आ रहा है, पाले तो आपने उसके बाद इंडिया की जो रॉ है उसकी। सर आप एक बात बताइए ना, आपने पहले पूरी दुनिया में फितना करके 2-3 नाम ले दिए, आपने कहा हिंदुस्तान जिम्मेदार। आप एक प्रमाण दीजिए, आप एक फोटो बताइए, एक ट्रेनिंग कैंप आप एक जगह हिंदुस्तान में बताइए जहां कोई ट्रेनिंग किसी आतंकवादी की चल रही हो। हम दे चुके हैं प्रमाण, आप चाहेंगे तो फिर से देंगे। तालिबान से हिंदुस्तानी करेंसी भी पकड़ी गई, तालिबान के साथ हिंदू रॉ के एजेंट्स भी मारे गए। तालिबान के पास जो है वो हमारे पास मैसेजेस, उनकी कॉल्स, उनका सारा रिकॉर्ड है कि वो निर्वासित जीवन जीना पड़ेगा हैं। ये बेचारे दिल्ली से होना चाहिए। रॉ और मोसाद मिलकर पाकिस्तान को नहीं, अगर सीपीसी में $40 बिलियन का खर्च जो चीन कर रहा है तो बलूची क्यों उनको मार रहे हैं? क्यों आपके सिक्योरिटी फोर्सेस को वही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसके ऊपर आप कह रहे हैं चीन के साथ आप खड़े, आप ही को मार रहे हैं। सब चीनी आपको मार रहे हैं, आप चीनियों को मार रहे हैं, बलूची आपको मार रहे हैं, आप बलूचियों को मार रहे हैं। आप परेशान आप खुद हो रहे हैं और बोल रहे हैं आप कि हम तो चीन के साथ सौदा कर रहे हैं। क्या सौदा कर रहे हैं आप? कोई सौदा नहीं कर रहे। चीन आपका इस्तेमाल कर रहा है, बलूची कह रहे हैं, वहां से सारा कुछ लेकर के गए, मछुआरों का भी ले गए, पानी भी नहीं पिला रहे उनको, और क्या बात करते हैं आप? चाहे वो केपीके हो, जहां जहां पर भी पाकिस्तान ने, अगर मैं नाम मानने पे आऊं ना कि किस तरह इंडिया जो है वो इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है, टेररिज्म कर रहा है, और आरएसएस आइडियोलॉजी जो है वो किस तरह हिंदुत्व ज़ायनिस्ट जो है वो। खान साहब सुनिए, अगर मैं ये ना मानने पे आ जाऊं, आप लाख कहते रहिए मैंने ब्लैक शर्ट पहनी है उसके ऊपर लाल टाई है, मैं मानूंगा ही नहीं सर। आप क्या कर लोगे? आप इस समय वही कर रहे हो सर। आप सच को मानने, आप 4-5 नाम, आप आरएसएस का नाम ले लो, आप कहीं मोदी जी का नाम भी ले लेंगे, आप कहीं रॉ का नाम भी ले लेंगे। सर देखिए सुनिए, लेकिन ये सच्चाई का पर्दा बहुत दिनों तक पड़ेगा नहीं सर। अरे ये तो इस्लाम के मानने वाले लोग हैं ना, वो बलोच हों, पीके में रहने वाले लोग हों। मैं ये कह रहा हूं कि इस्लाम के नाम पर, चलिए हिंदुओं के साथ आप अत्याचार कर रहे हैं, अपने यहां मंदिर तोड़ रहे हैं, ये तो हर दिन बात आती है सामने। वरना अगर आप वाकई सबको साथ में लेकर चलना चाहते तो क्या आपके आर्मी चीफ ये बात कहते हिंदू हमसे हर मायने में अलग हैं? उनके ये कहने के बाद जो पाकिस्तान में बचे खुचे हिंदू हैं उनके साथ क्या होगा उनका ये मालूम नहीं था क्या? आप हद करते हैं सर, लेकिन आप किसी के सगे नहीं है। मैं मुनीर के लिए कह रहा हूं, आपके लिए नहीं कह रहा हूं। अब जरा ये देखिए, अफगानिस्तान में स्ट्राइक की भारत ने निंदा की है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने क्या कहा है? नाकामी छिपाने के लिए एयर स्ट्राइक की गई है। रमजान के महीने में पाकिस्तान ने बरसाए हैं बॉम्ब। अफगानिस्तान की संप्रभुता के साथ भारत। आरजू काजमी जी अगर जुड़ सकें तो जल्दी जोड़िए, क्योंकि वक्त हो चला है, अब समाप्ति की तरफ जा रहे हैं हम। लेकिन उससे पहले जरा देखिए, अफगानिस्तान में स्ट्राइक क्या ध्यान भटकाने के लिए हुई है? अगर आप देखें तो बहुत सारे मुद्दे हैं तो जो इस बात का इशारा करते हैं कि हाँ वाकई ऐसा है। $134 बिलियन का कर्ज जिस मुल्क के ऊपर है, अर्थव्यवस्था जिसकी वेंटिलेटर पर चल रही है, बलोचिस्तान में अलगाववाद की लहर जहां लगातार बड़ी होती जा रही है, खैबर पख्तूनवा में विद्रोह जहां हर गुजरते दिन के साथ बड़ा होता जा रहा है, तालिबान, ईरान, रूस
बनने का, ये ब्लॉक बनने का भी जिसको डर लगा हुआ है, सेना के भीतर बगावत बढ़ने लगी है। आर्मी वेटरन्स ने कह दिया है कि आज की आर्मी जो है वो उस राह पर नहीं चल रही है जिसके लिए उसको बनाया गया था। अमेरिका से आतंक की फैक्ट्री को छिपाने के लिए और ये बताने के लिए कि नहीं हम तो आपके कहने पर काम कर रहे हैं, ये सब किया जा रहा है। जाहिर है ये बताता है कि हाँ आज ऐसे हालात हैं जहां प्रॉब्लम को एक्सटर्नलाइज किए जाने की जरूरत असीम मुनीर के लिए है। अब जरा यहां पर यह भी देखिए, यह भी बहुत जरूरी, मुनीर की असलियत क्या है? डॉलर के लिए सैनिकों की डील करना, यह है मुनीर की असलियत। और यह बात छिपी नहीं है, वरना फतवे जारी ना हो रहे होते, वरना वहां आसमा शिराजी ये ना कह रहे होते कि $10,000 एक सैनिक की कीमत लगा के आए हैं। इजराइल ने कह दिया $100 हम देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे, इससे ज्यादा की वक्त नहीं है। गाजा में इजराइल का साथ देना, ताकत बढ़ाने के लिए संवैधानिक संशोधन करके खुद को पावरफुल बनाना, ट्रंप के परिवार के साथ सीक्रेट क्रिप्टो डील करना, पैसों के लिए रेयर अर्थ मिनरल को ऐसे मिठाई के डब्बे की तरह वो ले जाकर ट्रंप के सामने परोस देना, 2 राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन करना, हिंदुओं के लिए भड़काना, लेकिन पश्चिम के साथ हर तरह की डॉलर वाली डील में शामिल होना। खैर मानेंगे नहीं हामिद खान साहब, और उनकी भलाई भी इसी में है कि वो ना माने, वरना वहां तो जान के लिए जोखिम वाला मामला हो जाएगा। आप सबका बहुत धन्यवाद मेरे साथ आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। अगर आरजू काजमी जी होती तो उनके साथ कंक्लूसिव रिमार्क जरूर लेता, लेकिन इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।